इस वक्त क्रिकेट की बेहद ही खास खबर आप सभी को बता दूं कि ब्रेस्टो विवाद पर दो देश के प्रधानमंत्री आमने सामने हो गए। सुनक को अल्बनीज़ का जवाब, बेहद ही शानदार तरीके से जवाब दिया। सोमवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का बयान सामने आया था। सुनक के प्रवक्ता ने मीडिया से कहा था कि ब्रिटेन के पीएम को ब्रेस्टो का विवादास्पद तरीके से आउट होना खेल भावना के अनुरूप नहीं लगा। ऐसे में जॉनी बेस्टो के विवादित आउट ने दुनिया भर के फैंस का ध्यान अपनी ओर खींचा है। यह विवाद इतना बढ़ गया कि अब दो देश के प्रधानमंत्री इस मामले पर आमने सामने आ गए हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एथन एल्बनीज़ आमने सामने आ गए हैं। दोनों एक दूसरे पर बातें के बाउंसर फेंक रहे हैं। एशेज के दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड की दूसरी पारी के दौरान बैटिंग कर रहे ब्रेस्टो के क्रीज से आगे निकलने पर ऑस्ट्रेलिया विकेटकीपर एलेक्स कैरी ने उन्हें स्टैम्प आउट कर दिया था। ब्रेस्टो को लगा था कि बॉल डेड हो चुकी है। इस मामले पर कई पूर्व क्रिकेटर और फैंस दो गुट में बंट गए हैं। हालांकि खराब खेल भावना, धोखाधड़ी और मौखिक दुर्व्यवहार के आरोप के बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने ऐसे सीरीज में 2-0 की बढ़त ले ली है। सोमवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का बयान सामने आया था। सुनक के प्रवक्ता ने मीडिया से कहा था कि ब्रिटेन के पीएम को ब्रेस्टो का विवादास्पद तरीके से आउट होना खेल भावना के अनुरूप नहीं लगा था। प्रवक्ता ने कहा, सुनक इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स से सहमत है, जिन्होंने कहा था कि वो ऑस्ट्रेलिया की तरह इस तरीके से कई मैच नहीं जीतना चाहेंगे। हालांकि सुनक का कहना था कि उनका 1932 से 33 में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद राजनयिक तनाव को बढ़ाने के बॉडी लाइन टैक्टिक्स को अपनाने का कोई विचार नहीं था। सुनक का कहना था कि उनका ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री अल्बनीज़ के सामने आधिकारिक विरोध दर्ज कराने का कोई इरादा नहीं है। दोनों नेताओं के बीच खेल को लेकर अच्छी प्रतिद्वंद्विता है। प्रवक्ता ने कहा था कि सुनक क्रिकेट को मुख्य राजनीतिक मुद्दे के रूप में नहीं देखते हैं। स्टोक की 155 रन की पारी को लेकर पीएम का कहना था कि इस मैच ने बेन स्टोक की सर्वश्रेष्ठ पारियों में से एक को देखने का मौका दिया। उन्हें विश्वास है कि इंग्लैंड हैंगले में अगले मैच में वापसी करेगा। इसके बाद अब अल्बनीज़ का बयान सामने आया है। दरअसल एशेज के दूसरे टेस्ट के दौरान ब्रेस्टो वाले मामले के बाद फैंस ने स्टेडियम में वही पुराने ऑस्ट्रेलियाई हमेशा धोखा देते रहते हैं के नारे लगाए थे। इसी के जवाब देते हुए अल्बनीज़ ने कहा, वही पुराने ऑस्ट्रेलिया हमेशा जीतते रहते हैं। जीत के बाद मैं उनका भव्य स्वागत करने जा रहा हूँ। अल्बनीज़ ने कहा कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया के पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों पर गर्व है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया पुलिस ने इस घटना पर जॉनी बेस्टो का मजाक उड़ाया है। उन्होंने ब्रेस्टो के विकेट को बेस बनाते हुए लोगों को ट्रैफिक नियम को लेकर चेतावनी दी है। विक्टोरिया पुलिस ने ट्वीट में लिखा, हम जॉनी बेस्टो का धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने लोगों को ट्रैफिक सिग्नल से जुड़ी जानकारी को बताया। ब्रेस्टो ने बताया कि ट्रैफिक सिग्नल पर हरी बत्ती होने से पहले क्रीज छोड़ने का नतीजा क्या हो सकता है। इसके बाद विक्टोरिया पुलिस ने ट्रैफिक के नियमों को लिंक डालकर लोगों को जॉनी बेस्टो को टैग करने को कहा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया पुलिस ने इस घटना पर जॉनी बेस्टो का मजाक उड़ाया। उन्होंने बेस्टो के विकेट को बेस बनाते हुए लोगों को ट्रैफिक नियम को लेकर चेतावनी दी है। विक्टोरिया पुलिस ने ट्वीट में लिखा, हम जॉनी बेस्टो का धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने लोगों को ट्रैफिक सिग्नल से जुड़ी जानकारी दी। बेस्टो ने बताया कि ट्रैफिक सिग्नल पर हरी बत्ती होने से पहले क्रीज छोड़ने का नतीजा क्या हो सकता है। इसके बाद विक्टोरिया पुलिस ने ट्रैफिक के नियमों को लिंक डालकर लोगों को जॉनी बेस्टो को टैग करने कहा है। दरअसल इंग्लैंड की दूसरी पारी के दौरान एक वक्त बेस्टो ने 10 रन बनाकर स्टोक क्रीज पर थे। तभी कैमरन ग्रीन का बाउंस पर बेस्टो ने डक किया और गेंद विकेट के प्रयास कैरी के पास चली गई। फिर बेस्टो स्टोक से बात करने के लिए क्रीज के बाहर निकल गई। इस पर कैरी ने थ्रो कर गेंद स्टंप पर मार दी। बॉल डेड नहीं होने की वजह से बेस्टो को थर्ड एम्पायर ने आउट करा दिया। वैसे ऑस्ट्रेलिया 2-0 से आगे हो गई है इस सीरीज में। वैसे इस पर आप सभी का क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ब्रेस्टो रियलिटी में सही में ब्रेस्टो को एम्पायर ने आउट किया या फिर गलत से आउट हुआ? आप सभी कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि ब्रेस्टो बेहद ही अच्छी खासी हार्ड हिटर बैट्समैन है। इंग्लैंड पहली पारी मात्र 325 रन बनाए, जबकि ऑस्ट्रेलिया 279 रन। इंग्लैंड के सामने 371 रन का लक्ष्य था। जवाब में इंग्लैंड की दूसरी पारी में 327 रन पर सिमट गए। बैंडगन 83 रन। कप्तान बेस्टो ने 155 रन बनाए। पहले दो टेस्ट जीतकर ऑस्ट्रेलिया टीम सीरीज में 2-0 से आगे हो गया। अब टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड द्वारा अपनी गई बेसबॉल तकनीक पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। वैसे आप सबको क्या लगता है कि ये मैच बेहद ही खतरनाक था आप सभी के लिए? नहीं, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि बेहद ही अच्छी खासी पारी खेली बेन स्टोक 155 रन की शानदार पारी। वैसे आप सबका क्या राय इस पर कमेंट ना हो। मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।